नमस्कार। यदि कुंडली में चंद्र मंगल की युति बनी हुई है तो यह केंद्र और त्रिकोण के योग से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है और चंद्र को जो है एग्रीकल्चर के कारक ग्रह बोला गया है। तो यह जो है भूमि के लिए बहुत ही फायदेमंद योग होता है। और काल पुरुष की कुंडली में जो है चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्रदेव को माना गया है। और चौथे भाव से ही जो है भूमि, भवन, मकान, तालाब, जमीन, खेती-बाड़ी आदि को देखा जाता है। और मंगल से भूमि, कंस्ट्रक्शन का कार्य, भवन निर्माण आदि सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो चंद्र मंगल की युति से जो है व्यक्ति बहुत धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का व्यापारी होता है। बड़े-बड़े मील, कंपनी का मालिक होता है ऐसा व्यक्ति। देश ही में नहीं अपितु विदेशों में भी ऐसे लोगों का व्यापार चल रहा होता है। तो चंद्र मंगल यदि लगन कुंडली में किसी भी भाव में दोनों एक साथ युति बनाकर बैठते हैं तो यह लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। और ऐसा भी कहा गया है ये योग जो है तब भी कार्य करता है यदि ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने से देख रहे हो, मतलब कि एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो। हालांकि दोनों ही ग्रह जो है स्वभाव से बहुत ज्यादा भिन्न है, बहुत ज्यादा ही अलग है। चंद्रमा जल का कारक है और मंगल जो है अग्नि का कारक है। चंद्रमा इमोशन का कारक है, माँ का कारक है, व्यक्ति की प्रसन्नता का कारक है, घर की खुशी का कारक है, धन का कारक है। जबकि मंगल एग्रेशन का कारक है, विल पावर का कारक है, एनर्जी और साहस का कारक है। और ये दोनों ही ग्रह जो है एक दूसरे की राशि में नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा की कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं और मंगल की वृश्चिक राशि में 8वीं राशि में जो है चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों का संबंध जो है भूमि से है, भूमि के कार्य से है, खेती बाड़ी से है, इसीलिए यह युति जो है भूमि से संबंधित किसी भी कार्य में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाता है। भूमि से जुड़े खाली खेती-बाड़ी ही नहीं, भूमि से जुड़े जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियों का कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है, बड़े-बड़े भवन निर्माण होता है। इन सब कार्यों में भी जो है इस युति से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और यह युति यदि प्रथम भाव में हो, द्वितीय भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो, नवम भाव में हो या दशम भाव में हो या 11वें भाव में हो तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है। बहुत बड़ा व्यापारी होता है, व्यक्ति के पास बड़े-बड़े भवन, वाहन और जीवन में उपयोग में आने वाली हर भौतिक सुख-सुविधाएँ होती हैं। यह युति यदि दूसरे भाव में बनता है तो यहाँ पर जो है वृषभ राशि है। यह युति यदि चौथे भाव में बनती है तो यहाँ पर जो है नीच भंग राजयोग बनता है। तो चौथे भाव में कर्क राशि में जो है यह युति अच्छा फल देगी। और 10वें भाव में 10वीं राशि है, 10वीं राशि में जो है मकर राशि में मंगल उच्च के माने गए हैं। यहाँ पर भी जो है यह युति बहुत अच्छा लाभ देगी। और दूसरे भाव में दूसरी राशि वृषभ राशि है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के माने गए हैं। तो यहाँ पर भी जो है इस युति से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि यह युति खराब स्थिति में बनती है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी माँ, बहन और पत्नी से खराब बर्ताव करता है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो है स्त्री जाति का सम्मान बिल्कुल नहीं करता। तो ऐसे लोगों को जो है चंद्र मंगल की चीजों का उपाय के तौर पर दान करना चाहिए। ऐसे ये युति तभी अच्छा फल दे पाती है जब इनका डिफरेंस 3 अंश से लेकर 10 अंश तक हो। यदि इनका डिफरेंस 3 अंश से भी कम होता है तो वहां पर जो है चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को धन लाभ का राजयोग तो बनता है, परंतु व्यक्ति का जो है मन खराब रहता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। तो व्यक्ति का यदि मन ही प्रसन्न नहीं रहता तो ऐसे व्यक्ति को जो है दुनिया भर की दौलत मिलने पर भी व्यक्ति खुश नहीं रह पाता। तो यदि इन दोनों की युति का डिफरेंस 10 अंश से भी ज्यादा होता है तो ऐसे में जो है ये युति बहुत ज्यादा लाभ दे नहीं पाती। तो कुंडली में भले ही यह युति बनी हो पर व्यक्ति को जो है इस युति से बहुत अच्छा लाभ मिल नहीं पाता। और यदि युति अच्छे भाव में बनी हुई है तो ऐसे व्यक्ति को जो है भूमि से जुड़े व्यापार जरूर करना चाहिए। भूमि से जुड़े व्यापार में ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। खासकर ऐसे व्यक्ति को मंगल की दशा में या
चंद्रमा की दशा में जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और मंगल की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चले या चंद्रमा की दशा में जो है मंगल की अंतर्दशा चले तो व्यक्ति का व्यापार जो है चरम सीमा पर होता है और व्यक्ति का व्यापार जो है देश विदेश में फैलता है।